अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कॉफ यानी कि खांसी के बारे में। खांसी क्यों होती है और इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में विस्तार में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो भी नए व्यूअर पहली बार मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में घंटी लगी हुई है उसे भी दबाइए ताकि जो है आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो दोस्तों कॉफ जो है एक प्रकार का हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो कुछ चीज़ें जो होती है जो कि बॉडी के लिए एलर्जिक होती है, इरिटेंट होती है, उसको जो है बॉडी बाहर फेंकने की कोशिश करती है कॉफ के रूप में। क्योंकि जब भी हम सांस लेते हैं तो ये जो सांस होती है हमारे नाक से या मुंह से होते हुए हमारे फेफड़ों तक जाती है और जब ये एयर पैसेज में जाती है तो एयर पैसेज के अंदर अगर कोई भी इरिटेंट अगर जाता है तो बॉडी उसे बाहर फेंकने की कोशिश करती है और ये जो कोशिश होती है खांसी के रूप में ही होती है। तो खांसी होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं। खांसी अगर आपको 7 दिन से है तो इसे जो है हम एक्यूट कफ कहते हैं। एक्यूट कफ के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को कोल्ड या फिर जो है पेशेंट को वायरल फीवर हुआ है तो उसमें जो है खांसी कुछ ही समय के लिए चलती है, या फिर जो है पेशेंट को किसी एलर्जी की समस्या है जैसे कि पेशेंट को पॉलन ग्रेन की एलर्जी है या फिर धुएं की एलर्जी है या फिर जो है पेशेंट को परफ्यूम की एलर्जी है। तो जैसे ही वो एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो पेशेंट को स्नीजिंग चालू होती है और कभी कभी जो है पेशेंट को खांसी भी चालू हो जाती है। और जो है पेशेंट को अगर ब्रोंकाइटिस की समस्या है यानी कि एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है छाती के अंदर जो कि एक्यूट हो सकता है जिसमें पेशेंट को खांसी चालू हो जाती है, या फिर जो है पेशेंट को निमोनिया हुआ है तो उसमें भी जो है पेशेंट को खांसी कुछ ही समय के लिए रहती है, 10 दिन तक या 15 दिन तक रहती है। तो ये खांसी के जो है कुछ कारण हो सकते हैं। कुछ खांसी जो है क्रॉनिक हो सकती है जिसे हम क्रॉनिक कफ कहते हैं। ये खांसी जो है नॉर्मली 15 दिन या 20 दिन के ऊपर चलती है। तो इन खांसी के होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला मुख्य कारण है वो है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी। टीबी की वजह से जो है खांसी काफ़ी ज़्यादा दिन तक जो है पेशेंट को चलती है, लेकिन उसी के साथ में जो है पेशेंट को फीवर आएगा, पेशेंट को जो है वेट लॉस होगा यानी कि पेशेंट का वजन कम होगा और उसी के साथ में जो है पेशेंट को भूख नहीं लगी कि पेशेंट के बदन में दर्द होगा। इवनिंग राइज टेम्परेचर होता है यानी कि शाम के वक्त जो है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बुखार आता है। नाइट में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को जो है स्वेटिंग होती है, पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। और कई बार जो क्रॉनिक खांसी होती है ये कैंसर की वजह से हो सकती है। कैंसर चाहे वो थ्रोट के अंदर हो या फिर जो है पेशेंट को छाती के अंदर हो तो उसमें जो है पेशेंट को खांसी काफ़ी लंबे समय से आती है। मोस्टली जो है 1 से 2 महीने के ऊपर तक जो है ये खांसी होने की हिस्ट्री होती है पेशेंट के बॉडी के अंदर। और स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है वेट लॉस की भी हिस्ट्री होती है। पेशेंट को जो है सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, लिम्फ नोड में इन्लार्जमेंट होगा। तो दोस्तों खांसी किस वजह से हुई है इसे पता करने के लिए हमें जो है कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि CBC, ESR या जो है CRP नाम का एक टेस्ट होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर के अंदर है या नहीं है उसे पता करने के लिए कभी कभी जो है हमें IgE लेवल यानी कि शरीर के अंदर कुछ एलर्जी की वजह से जो है ये खांसी तो नहीं डेवलप हुई है, इसे भी पता करने के लिए जो है IgE नाम का टेस्ट किया जाता है। अगर ये रेज होता है तो मोस्टली एलर्जी की वजह से पेशेंट को जो है ये जो है खांसी डेवलप हुई होती है। और कभी कभी जो है पेशेंट को चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ सकता है, जैसे कि अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया हुआ है तो उसमें जो हमें पता करने के लिए ये टेस्ट बहुत ही कारगर साबित होते हैं। और अगर कोई पेशेंट कैंसर का है तो उसमें CT स्कैन या फिर जो है MRI करवाना पड़ सकता है चेस्ट का। तो दोस्तों एक बार जो है पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट पार्ट जो है बहुत इजी हो जाता है। तो इसमें जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ ये ट्रीटमेंट जो है एक्यूट कफ में काफ़ी कारगर साबित होता है, चाहे वो कफ जो है ड्राई हो या प्रोडक्टिव कफ हो, उसमें ये ट्रीटमेंट आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है विदिन 7 डे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपकी जो खांसी है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो एक कॉफ सिरप आता है जिसे हम कहते हैं स्टोडल प्लस कॉफ सिरप, इसे आप यूज़ करें। ये एसबीएल कंपनी का सिरप आता है, इसे आप यूज़ करें 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को खाना खाने के पहले लीजिए और लगभग जो है इसे आप 7 दिन तक यूज़ करें। 7 दिन के अंदर जो होता है एक्यूट खांसी यानी कि एक्यूट कफ जो होता है
वो काफ़ी हद तक आपको इसमें आराम मिल जाएगा। केवल क्रॉनिक कफ को हमें जो है थोड़ा डील करना पड़ता है कि क्रॉनिक कफ के कारण क्या होता है, तो उसके हिसाब से जो है दवाइयाँ भी जो है वेरी कर सकती हैं। तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी जो है खांसी कितने दिनों से है और आपको जो है उसके साथ में क्या क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, उसे आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप क्रॉनिक कफ से परेशान हैं तो मैं आपको कुछ सजेशन जो है दे सकता हूं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो क्रॉनिक और एक्यूट कफ के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाजू में घंटी लगी हुई है उसे भी दबाइए ताकि जो है आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट जो है मिलते रहें। और दोस्तों अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।